अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आयशा। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूं, 5 टिप्स फॉर अर्ली प्रेगनेंसी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि तो कौन सी 5 टिप्स हैं जिसके थ्रू जल्द प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है और जल्द कंसीव किया जा सकता है। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनका मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि किस तरह जल्द कंसीव किया जा सकता है, जल्दी से प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। तो आज की जो सी वीडियो है उनके लिए स्पेशल है, न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। इसके बारे में बहुत से मिथ्स एंड टिप्स हैं। आज मैं आपको हम इसी टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। 5 टिप्स हैं और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम इन टिप्स को और इन क्वेश्चन को कम्प्लीटली कवर कर सकेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच डेज़ इंटरकोर्स इज़ द बेस्ट टू गेट प्रेग्नेंट। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से डेज़ हैं जिनमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हम इंटरकोर्स करें तो। आपके पीरियड्स के फ़ौरन बाद, लाइक जब पीरियड्स के 7 डेज़ गुजर गए हैं उसके बाद आपने, यानी कि जो 10 डेज़ हैं उसके बाद आपने, जितने भी दिन आपको पीरियड्स रहते हैं उसके बाद आपने नहाने के बाद आपने इंटरकोर्स करना है। और ये जो वो टाइम पीरियड है जिसमें 12 डे पे आपका जो सा एग है फ़ीमेल का वो मैच्योर होता है और इस तरह फर्टिलाइजेशन इसी पीरियड में स्टार्ट होती है। जैसे कि कहा जाता है कि ओव्यूलेशन डेज़ जो से होते हैं उनमें, ओव्यूलेशन डेज़ आप मुख्तलिफ क्या कहते हैं किट सब अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन के डेज़ क्या हैं, आप उनके थ्रू ताकि उसको फॉलो करते हुए भी अपनी ओव्यूलेशन डे को चेक कर सकते हैं और उस टाइम पीरियड में आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। इसको हम फर्टिलाइजेशन विंडो भी कहते हैं, फर्टाइल विंडो भी कहते हैं। ये आपने ज़रूर यूटिलाइज़ करनी है इस टाइम पीरियड में। अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा हो जाता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी, कि कितनी दफ़ा इंटरकोर्स किया जाए आइडियली। वैसे देखा जाए तो आइडियली जो इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी है फॉर कंसीव आफ्टर 48 आवर्स का गैप हो। फिर क्योंकि नंबर ऑफ़ स्पर्म्स जो से हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और वो प्रेगनेंसी के लिए इतने गैप के बाद प्रेगनेंसी के लिए वो आइडियल हैं और उससे प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही प्रेगनेंसी कंसीव करने के रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं उससे। यानी कि ऑन अल्टरनेटिव डेज़ पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है फॉर कंसीविंग, ठीक है, फॉर कंसीव प्रेगनेंसी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट शुड बी पोजीशन इन द सेक्स, कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कौन सी पोजीशन आइडियल है, कौन सी पोजीशन बेस्ट है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। बहुत ज़्यादा कोई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी पोजीशन बेस्ट है फॉर प्रेगनेंसी। तो एनी पोजीशन, आपकी जिस मर्ज़ी पोजीशन में, जिसमें आप इजी कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन में आप इंटरकोर्स करें, लेकिन सीमन की जो सा वजाइना में ज़्यादा देर तक स्टे करना चाहिए। जिस पोजीशन में ज़्यादा देर तक स्टे करने के चांसेस हों वो पोजीशन आप चूज़ करें। चौथा हमारा क्वेश्चन है हाउ मच टाइम शुड लाई डाउन आफ्टर इंटरकोर्स टू गेट प्रेग्नेंट। इंटरकोर्स के बाद आइडियली 25 to 30 मिनट्स जो सा है आप क्या कहते हैं लेट जाएं, ज़्यादा सफिशिएंट है कि आप 25 to 30 मिनट्स फ़ीमेल लेट जाएं
एक पोजीशन पे रहें ताकि जो सिमन है अंदर की तरफ को मूव कर जाए और बाहर निकलने के चांसेस कम हो। जितना ज़्यादा सीमेन आपके वजाइना के अंदर मनी जोन सी है आपके वजाइना के अंदर स्टे करेगी, प्रेगनेंसी के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएंगे, क्योंकि सीमेन एक जेल फॉर्म में होता है और ये कुछ देर बाद हर एक की अपनी टाइम होता है इसका, ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 25 to 30 मिनट्स आपको एक ही पोजीशन में रहना होता है ताकि आइडियली कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फ़ौरन मुपात चले जाएंगे या अगर आप उठ जाती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन केसेस में भी अगर आप उठ के बाद चले जाएं, ये मैं बहुत से केसेस में हमने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। टाइम मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर तक बेड पे स्टे करते हैं या एक पोजीशन पे रहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव इस तरह भी हो जाती है। लेकिन आइडियली 25 to 30 मिनट्स अगर आप एक पोजीशन में रहें तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज़ द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरकोर्स मैटर, कि क्या ड्यूरेशन मैटर करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और हमारे यहाँ पे जो मेल्स हैं वो ड्यूरेशन जौन सी होती है इंटरकोर्स की ड्यूरेशन को शायद समझते हैं कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती प्रेगनेंसी कंसीव करने की तरफ को, अनटिल अनलेस अगर सीमेन इनसाइड द वजाइना अगर डिपॉजिट हुआ है तो प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगी। अगर आउटसाइड दी वजाइना डिपॉजिट हुआ है तो फिर प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। और भी ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि क्या मेल और फीमेल एट अ टाइम डिस्चार्ज हो तभी प्रेगनेंसी होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सीमन जौन सा है जो वो वजाना के अंदर इंसर्ट हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेल और फीमेल का एक टाइम पे डिस्चार्ज होना या फीमेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी वैसे भी कंसीव हो जाती है, बहुत से रेप केसेस में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उसमें फ़ीमेल ख़ुद तो इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस तरह हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे 5 टिप्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।